गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण सर्वथा म्रियमाणस्य किं कृत्यम्।
परीक्षित जी के कहे महाराज, जको व्यक्ति मरणासन है, जगह की मृत्यु निश्चित होगी, भी आदमी ने काय करना चाहिए। दो प्रश्न है। पहला प्रश्न का हो, मनुष्य जीवन मिलियो है तो ये मनुष्य जीवन में आकर जीवन काय करना चाहिए, वो पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न है, जीव ने पतो चल को, मनुष्य पतो चल को का अपनी मृत्यु अब निश्चित है, अब कोई स्थिति में भी आप बचा कोई नहीं, बिन काय करने। केवल दो प्रश्न करे हैं। सुखदेव जी महाराज बहुत प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर का परीक्षित जी ने की, परीक्षित एक विशेष बात है। तो आ बात कही कि मनुष्य जीवन में आकर ये जीवन काय करना चाहिए, तो एक उत्तर है, अहेतु की भक्ति अधोक्ष है। अहेतु की कव है निस्वार्थ, बिना कोई कामना के परमात्मा को भजन करना चाहिए। अब बात क्यों कही भाई, कोई कामना नहीं राख करनी चाहिए। एक पीछे कारण है, एक पीछे मूल कारण वो है कि आपने भीतर जो भी भाव है, जो भी इच्छा है, जो भी कामना है, परमात्मा अंतर्यामी है, मन पूरो पतो है कि इन अब क्या की जरूरत है, बिकी पूर्ति को मत करते सी तन कामना करवा की आवश्यकता को नहीं। तू बिका आश्रित हो जा, तू बिका शरण में चलो जा, तो बिके बाद में थारा सारा काम वो आपका जिम्मेदारी में ले लेसी, क्योंकि वो अंतर्यामी है, वो अंतर की बात जाने बिन छानी करी, इसलिए बिन मुतन मांगवा की आवश्यकता पड़े कोई। तो निस्वार्थ भाव की भक्ति अहेतुकीर भक्ति है, वह जीव को उद्धार करवा में समर्थ है। दूसरी बात है कि तेरे भीतर अनेक कामना है, भाई हर जीव कई है, कोई उजाए कोई उजाए, तो जीव जिकी चावे है वो काम वो चावे जिया हुएगा, योग कोई भाई सके मन में मैं अरबपति बन जाऊं, बढ़ोगे उनको नहीं बन पहुंचावे। इसलिए भगवान ने समर्पित कर दो, कहे ना मैं अज्ञानी हूं, मैं तो अबोध हूं, मन ज्ञान को नहीं, इसलिए मत जाओ जगी उसके गलत हुए, मारी चायड़ी मत करो कि मेरी चाही मत करो, मैं मूर्ख अज्ञान, तेरी चाही में प्रभु है मेरो कल्याण। वो चावन है भी मैं ही आपने कल्याण है, क्योंकि परमात्मा जगत पिता है, परमात्मा अपना सबका पिता अपन प्रकट कर पड़ा है, और कोई भी बाप आपकी औलाद को बुरो चाहे कोई नहीं। बाप औलाद को बुरो चाहे, माँ औलाद को बुरो चाहे, एकानी तो आपका का मात पिता तुम मेरे को नहीं कहो, जब माँ बाप वो है जना फिर था के टेंशन क्यों, लेकिन आज केवल जीव से मत कहो, आप हाथ हृदय में धारण कर लो कि वही हमारा माता पिता है, तो पच थारी सारी जिम्मेदारी बाकी जैसी, और इस जिम्मेदारी में भगवान निभाई है, बार बार निभाई है। कल प्रसंग आयो नामदेव जी की छान छापा खुद आया, कबीर जी का हटे बालद का साथ माया धर ले रहा, साधवान जी माया कत्ता संतान की कलयुग में जको बन माँ बाप मान लिया, बाकी पूर्ति भगवान किया भी करी, लेकिन करी नरसिंह जी का बात यान को कर दिया, आज तक कोई करी जो कोई।
क्योंकि भगवान को प्रण है, और भगवान को प्रण है। भगवान आपके श्रीमुख से आप बात कही है, गीता में 9वां अध्याय को 22 श्लोक है। बिम भगवान कही अर्जुन ने, अर्जुन अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्य वियुक्तानाम योग क्षेमम वहाम्यहम्। अगर कोई मेरी दृढ़ शरणागति कर ले, अनन्य शरणागति कर ले, मेरे ही आश्रित हो जाए, क्या भाई अब सब कुछ थारो है, तर समर्पित है, तू जाने, तो क्या पी का सारा काम मैं करूं, अगर मन करना पड़े। योग क्षेमम वहाम्यहम्। योग नाम है कोई अप्राप्त चीज है, मेरी जरूरत है, मेरी प्राप्त करनी हो रही, तो भगवान के बाप मैं प्राप्त कराशू। और क्षेम का अप्राप्त वस्तु है, मेरी प्राप्त तो करा दी, लेकिन मेरी रक्षा भी वही करशू। अब यूं सरल कोई उपाय है, इसलिए मूल बात है कि हे नाथ, मैं तो अनजान हूं, मैं तो अबोध हूं, मैं तो अज्ञानी हूं, मन ज्ञान को नहीं, इसलिए मैं कायदा काय चालू। अगर मेरी चाह ना अगर ते पूरी कर देशो, मैं चाह सूजियां कर देशो, तो मन 584 का चक्कर में भटकना पड़सी। इसलिए हे नाथ, इन नाव ने थानी चलानी है। अब महाराज फिर और दूसरी बात आएगी, इनको ध्यान रखो। अब बात जबान से कमा, लेकिन आप बात हृदय से प्रकट होनी जरूरी है, मन से वो भाव होना जरूरी है, केवल क्या बात को नहीं। तो परमात्मा, तो भगवान भी जीव की संपूर्ण कामना की पूर्ति कर देसी। परीक्षा तो देनी पड़ती भाई, स्कूल में टॉपर ने भेजो, अगर कोई 5 चिंपटे है परीक्षा के ना चिंपट बैठा है, इसलिए जांच तो करनी पड़े। भगवान सोचो तो सही भाई, वो कहे तो दियो साची कहे है, झूठी कहे चेक तो कराई, इसलिए थोड़ी बहुत तो जब परीक्षा आती लेवे जति तू सहन कर सके। बिम तू खरे होकर के जरा मौज सुदामा ने जिया त्रिलोकी को ऐश्वर्य मिल जाए बस जीवन। इसलिए भगवान से प्रार्थना होनी चाहिए। सत्संग को तात्पर्य वही है कि जीव अनंत जन्मा से जो जीव भटक रहे है, बिन ओ ज्ञान हो जावे कि मारो भटकाव केवल और केवल भगवान की शरणागति से रुक सके, नहीं तो वो भटकाव रुके को नहीं। महाराज अटे अरबपति बढ़ जावा, खरबपति बढ़ जावा, तो भी अपनी मृत्यु कोई रोक को नहीं सके। माता के चारियों में 500 की गड्ढे की थेई लगा दो कि भाई हम का दूध आवे ना जरा बन कहते से गड्ढे ले जाओ और वहां छोड़ देगा। जरा काई कमायो बताओ, कमाई करेगा अपना जीवन में, अरबपति होगा, लेकिन वे अरब रुपया आपने 1 मिनट अपन को नहीं मिल सकी एक्स्ट्रा। अरबी की जगह अगर अपन नाम धन बढ़ाता, नाम को धन बढ़ाता है, जरा थेपड़िया बोली बुल्ली भाई गिरिया बोलती, इसलिए नाम धन। अगर नाम रूपी धन बढ़ा सो तो महाराज सारा धन धागे चढ़ना माजे सी, सारो ऐश्वर्य चढ़ना माजे सी, थे सोच को नहीं सको बत्तो ऐश्वर्य धागे चढ़ना माजे सी। लेकिन भक्ति करण तो दे, अब करया बिना ही है जो मत दी अपना कर्म तो नहीं लगा हुआ है, तो आप भगवान ने दोष दिया। सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पचता, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। मारो टाइम आवे ना माथो पीटर रहा बाहर को कहीं हो रही कुछ भगवान ने रोड़ा करा पा भगवान ने और मुद्यार कहीं कहीं तो गले कट अरे राम डरे ऐसा बुरी बुद्धि है।
नहीं भाई गलत बात है। क्यों आज क्या याद आया धनराम? तो पहले याद करो बियान को समाधान देख नहीं करी पड़े। सो परत दुख पावही सिर धुनी धुनी पछताए बस बताओ काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। झूठो दोष लगाओ बस भगवान पर। कोई भी जीव पूरा जीवन में बार बार आप बात कह रहे हूं पूरा जीवन में अरब खरब गति संपत्ति जोड़ ली लेकिन बात संपत्ति महाराज नामुत्र ही सहायतार्थम माता पिता तिष्ठति न ज्ञाति कुल धर्म तिष्ठति केवलम। और थोड़ा सा टाइम मिलिए एक मायने जो कुछ भी आपा जोड़िया है जो कुछ भी संचित करिया इस संसार में कुछ भी बोली जाए केवल और केवल जीव को करेड़ो कर्म ही विकसा के दस। माता पिता चतिष्ठति न माँ बाप जाए न भाई बंधु जाए न कुटुंब कबीलो जाए तेरो जीवन में करेड़ो जो कर्म है वो तेरे सागर के अनुसार तल बोलना पड़ी। इसलिए इस संसार की कमाई ने रात दिन मतलब वो आजकल तो कोई घर टिकाता है ना पहले भाई पुराना है पहले घर टिकाता ना वो भैंसों बिन लगा देता चाहिए ना नारा नहीं ऊंट नहीं वो दिन भर बापड़ो फिर तो कई करता लगाता घर टिकाता ना पार्टी बांध देता। क्यों बांधा पार्टी के भाई इन्हें चक्कर में आ जाए। वो दिन भर फिर तो रवि का मन में होते श्याम का खड़े करता है पार्टी बोलता है भाई आज तो आपा 10-20 कोस पक्का ही चाल का आज आपा पुण्या बैठे बनी वो रोजीना भी क्या हालत है लेकिन बिका बीच मन में आज काटा आपा खटे पूगा पर पार्टी बोलना जरा गाई में जटियो टोलियो ने बिन भाई जगह मिले बची भाई आपनी गत है जिंदगी भरे बिकी जी आपा चक्कर काटबो करा और आखिर में जटियों टुड़िया आग बटे पूजिया बीस गए पटियारा यानी क्यों ही को नहीं कमाए। तो वो थोड़ा विचार करो कथा को उद्देश्य वही हुए है सत्संग को कि वो विचार करना है आपा ने कि आपा पूरा जीवन में कति कमाई करिए। हाँ ओ नरे तू काई कमायो रे ओ नरे तू काई कमायो रे सोवती रे बिताई भाजत दिवस बितायो रे रात बिताई भाजत दिवस बितायो रे ओ नरे तू काई कमायो रे नरे तू काई कमायो रे सोवती रात बिताई भाजती सोवती रात बिताई भाजती दिवस बितायो रे नरे तो काई कमायो रे। होगी जब तू घणो दुख पायो रे लाख 84 होगी जब तू घणो दुख पायो रे ओ नरे तू घणो दुख पायो रे मनुष्य जन्म मोहि नाथ दिया वो अर्थ लगायो रे मनुष्य जन्म मोहि नाथ दिया वो अर्ज लगायो रे काई कमायो
पायो तेरा भगवान से प्रार्थना करी कि हे नाथ एक बार केवल एक बार मनुष्य बना दो मैं भजन ही भजन करूं जना भगवान ने कृपा करी दे भजन करूं लो रात दिवस में यूं फरमायो रे भजन करूं लो रात दिवस में यूं फरमायो रे आई मेरा यूं फरमायो रे 9-10 मास गर्भ में रह कर 9-10 मास गर्भ में रह कर बाहर आयो रे 9-10 मास गर्भ में रह कर बाहर आयो रे नबी तू आई कमायो रे नबी तू आई कमायो रे गोद में आवत ही नरे तुम इतरायो रे मात गोद में आवत ही नरे तुम इतरायो रे ओ भाई मेरा तुम इतरायो रे तू सजीव की स्तुति है महाराज माँ की गोदिया में दिए आए हुए हैं माया को पर्दो आए को अब जीव की जो कहीं स्थिति है कोई के भाई इन अंगूठों चूस बा की आदत पड़ गई अंगूठों कौन चूसे वो महाराज अंगूठों भगवान ने दिखावे के ले ले माँ की गोदिया मुंह में तो मात गोद में आवत ही नरे तू इतरायो रे ओ भाई मेरा तू इतरायो रे चूसी अंगूठो बार बार तू चूसी अंगूठो बार बार तू हरि ने दिखायो रे चूसी अंगूठो बार बार तू हरि ने दिखायो रे नर को आई कमायो रे नर तू आई कमायो रे सोवती रेन बिताई भाजते सोवती रेन बिताई भाजते दिवस बितायो रे हुनर तू आई कमायो रे हुनर तू आई कमायो रे पर पड़ में उछल कूद करी खेलो खायो रे टापर पर उछल कूद करी खेलो खायो रे नर तू खेलो खायो रे आई जवानी हुयो मत वारो आई जवानी हुयो मत वारो मन भर मायो रे आई जवानी हुयो मत वारो मन भर मायो रे घड़ा खाई कमायो रे ओ पावड़ा खाई कमायो रे काम वासना की जकड़न सू काम वासना की जकड़न सू निकल न पायो रे काम वासना की जकड़न सू निकल न पायो रे आई मेरा निकल न पायो रे टापर हुआ और खर्चो थे टापर
बराबर हुआ जग कर जो मेलो श्री चतुरायो रे बावड़ा काई कमायो रे उमर तू काई कमायो रे सोवते रहन बिताई भागते दिवस बितायो रे सोवते रहन बिताई भागते दिवस बितायो रे नर तो काई कमायो रे उमर तू काई कमायो रे झूठ कपट बेईमानी कर तू धन को बढ़ायो झूठ कपट बेईमानी कर तू धन तो बढ़ायो रे ओ नर तू धन तो बढ़ायो रे पाई पाई जोड़त ही नरे पाई पाई जोड़त ही नरे समय कमायो रे पाई पाई जोड़त ही नरे समय गवायो रे नर तो आई कमायो रे बाबड़ा आई कमायो रे धड़ी अवस्था सूझत नाही रोग सतायो रे बड़ी अवस्था सूझत नाही रोग सतायो रे ओ भाई मेरा रोग सतायो रे दांत नहीं मुख सुने नाही कफ भट आयो रे दांत नहीं मुख सोने नाही कप बढ़ायो रे नर तो आई कमायो रे ओ नर तो आई कमायो रे सोवत रैन बिताई भाजते सोवत रेन बिताई भाजत दिवस बितायो रे आई कमायो रे ओ नर तो आई कमायो रे यम का दूत लेवन ने आया घणो घबरायो रे यम का दूत लेवन में आया घणो घबरायो रे ओ नर तो घणो घबरायो रे कोलू को बैल जू जीवन भटक्यो कोलो बैल जो जीवन बट गयो हाथ में आयो रे कुल को बैल जो जीवन भटक्यो हाथ में आयो रे नर तू आई कमायो रे ओ नर तू आई कमायो रे ओ सोवती रैन बिताई भाजते दिवस बितायो रे ओ सोवत रैन बिताई भाजते दिवस बितायो रे नर तू आई कमायो रे ओ नर तू आई कमायो रे मानुष देही दुर्लभ जग में सार बतायो रे मानुष देही दुर्लभ जग में सार बतायो रे ओ मन मेरा सार बतायो रे राज राम को भजन करो मिटे राज राम को भजन करो नित्य आयो जायो रे राज राम को भजन करो नित्य आयो जायो रे घर तू आई कमायो रे उन्नत तू काई
दिवस बितायो रे ओ नर तो आई कमायो रे ओ नर तो आई कमायो रे राधा रानुष बिहारी लाल की जय हो। तो हे परीक्षित, निरंतर ये मनुष्य जीवन में आकर दृढ़ भगवत शरणागति अगर कोई की हुए तो निश्चित रूप से वो जीव ये 84 का चक्कर से मुक्त हो जाएंगे, दूसरों कोई उपाय नहीं। और बात दृढ़ शरणागति बिना सत्संग के प्राप्त हुए, क्योंकि सत्संग से ही भगवान को चरित्र सुनवाने मिला। दूसरो प्रश्न है सर्वथा म्रियमाणस्य कृत्यम, मरणासन व्यक्ति की तू पूछिए तो जको काम पहला प्रश्न में कोई दूसरा में, क्योंकि तू तो इसलिए मरणासन पूछिए तेरे 7 दिन को श्राप लागो, लेकिन इस संसार में आएगा जीव को काल भी आई ना चर्चा कि कायदा कद खोले बदल ली, वो कपड़ों ही तो है, कदो जीव बदल ले पता चल रहा है। तो कोई भी जीव है बिको निश्चित समय को नहीं कणा जीवी की आयु पूरी हो जाए। भाई कपड़ों जरूरी थोड़ी है पुरानों में यही चेंज हुए, कई बार खापो लाग जाए भेगो चेंज करना पड़े। तो भाई शरीर के साथ प्रभु आप भक्ति किया प्राप्त हुए, तो सुखदेव जी महाराज सर्वोपरि सत्संग न बताए, सत्संग में जासी तो भी जीव ने ज्ञान उसी, भी जीव ने भगवान की चर्चा सुनवाने मिली, वो अनुराग उसी बिके बाद में मनुष्य ने एक निश्चित स्थान बनाना चाहिए। और नित्य क्योंकि आप 24 घंटा दिन में हुए हैं, कम से कम भी परमात्मा के लिए आधो घंटों 15 मिनट 1 घंटों 2 घंटों जो था निकले वो अलग ही निकालो। देखो नाम जब तो निरंतर करो, लेकिन कुछ समय आपको निकालो कब बिल्कुल एकांत में बैठ कर आप भजन कर सको। आज जरूरी को नहीं भाई के मैं तो कना बैठे डाई को नहीं वो किया हुए। तो सुखदेव जी के पहला साधन है आसन को, सबसे पहले आसन में जीत को सीखो। जितासनो जित संगो जितेंद्रिय, सर्वप्रथम आसन में जीतो। आसन में जीतना वो तात्पर्य है एक आसन पर बैठ कर, भाई हर घर में आप धूप बत्ती दीवो को जितो करो, तो बड़े 5 मिनट 10 मिनट बैठ बार को अभ्यास करो। और भी समय अब कोई कहे मैं तो पटेड़ा को नहीं मानती क्यों आवे को नहीं काई बोला, अरे क्यों करी बोल लूं राम कृष्ण हरि ये अलावा बोलने की जरूरी क्या है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यूं बड्डो कोई मंत्र है को नहीं। लेकिन पहला काम है आसन में जीतो, जितासनो। और सुखदेव जी को पहला उपदेश है जितासनो, आसन में जीत। जब तक जीव आसन में जीत वो नहीं सीखे है इंद्रिया भी व्याकुल करेगी जाते। अच्छा आसन में जीत वो सहज बन, क्योंकि आप आसन पर बैठ कर माला फेर वो चालू कर सियाने तेरा महाराज को मन करना तो खेड़ा में जाए करना बाड़ा में जाए, हाथ की बात हो कोई जापाती कोई दिक्कत नहीं, खुल्लो छोड़ते होते जापाती। लेकिन क्यों नाम जप कर भगवान के है कि तू नाम जब को हाथ में ले ले सी ने ना भी मन में एक दिन में ठिका लगा दे वो मेरो काम है। तो जितासनो जित संगो, दूसरी सीढ़ी है आसक्ति ने जीतो। आसक्ति क्या जीती जाए, नाम जब बढ़ जाए ना धीरे धीरे ज्ञान उबाल आ गया सत्संग में जब पाऊं कि भाई वो संसार तो झूठो है, इनमें सत्य क्यों है ही कोई। अगर सत्य हुए आपा जगह अपना मानना वे अपना रिया गया खटे गए आज भाई आपने वो को छोड़ देंगे। आज विचार करो बाप दादा परदादा पीढ़ियां चाल रही है मौजूद है क्या, इको मतलब आपको नहीं समझा। तो जित संगो
दूसरी बात आप भी कही है, ईयान की संगति मत बैठो, जटे संसार की चर्चा हुए, भगवान की बात नहीं हुए, बिके करने बैठिया पाछो चुकुबा को डर है। फिर जो साधन अपनाए है ने वो साधन पाछो भेड़ो हो जाए, क्योंकि दुनियादारी में पाछा लाग जावा ना आपा घर पे बात पे स्टार्ट कर दिया जरा राम जी भूल जाओ पाछा। इसलिए हुए जटे का राम राम करो, नाम जप करो, और कोई संत सत्संगी मिलने क्यों बातचीत कर सको, क्योंकि वो भगवान की बात कैसी थी। तो जित संगो, तीसरी सीढ़ी है जितेंद्रिय, इंद्रिया ने जीतो, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय। इस शरीर को निर्माण हुआ ना, तो सुखदेव जी समझावे परीक्षित, जब इस शरीर को निर्माण ब्रह्मा जी करियो, तो पहले तो स्थूल देह 5 भूता से, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, 5 तत्वों से वो शरीर बनाया। अब शरीर बना करके इनमें प्राण डालिया, जो परमात्मा को अंश है, लेकिन प्राण कोई हलचल को नहीं करी, हलचल नहीं करी ने जना महाराज। इनमें ज्ञानेन्द्रिया गिरी, इनमें कर्मेंद्रिया गिरी, हाथ पग ऐसा का कर्मेंद्रिय कर्म करवाई है, और नाक आंख कान ऐसा का है ज्ञानेन्द्रिय। लेकिन फिर भी हरकत को नहीं, जना का 5 विषय डालिया, 5 विषय का ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ये आंख को विषय का ही है, रूप है, कोई भी सुंदर रूप देखता है आंख आकर्षित हो जाए। कान कोई सुंदर संगीत सुनता है आकर्षित हो जाए। कई क्या करें, देखो कान बोझ लिया आकर्षित हो। तो ये इंद्रियां हैं। कान को जो को विषय है वो है शब्द, जीभ को विषय है रस। इन रस चाहिए, एक वास्ते लागड़ी रे, कड़ा रसगुल्ला की इच्छा हुए, कड़ा हलवा की इच्छा हुए, तो जीभ ने रस चाहिए। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, नाक को विषय गंध। कोई भी सुगंधित पदार्थ को तो नाक या जोरदार सुनते भी तो देखो खुशबू कितनी जोर दिया है, यह का विषय है। तो 5 ज्ञानेंद्रिय है, आंख नाक कान जीभ और त्वचा, चमड़ी है ना, अब इंद्रिय है। इको विषय स्पर्श है, अपन था पड़ जाए, बाहर गर्मी है बाहर सर्दी है, पड़े कोई पड़े। त्वचा ज्ञान देवे, हाँ ऐसे थोड़ा सा स्कूल कर रहे, गर्मी में करो, क्योंकि इन चाहिए, त्वचा चाहिए, चमड़ी चाहिए। महाराज ये 5 ज्ञानेंद्रिया का इंद्रिय, फिर ब्रह्मा जी आंख के ऊपर 4 तत्व और बनाया, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। मन को निर्माण करो। अब मन तो उच्छृंखल हो, क्यों वो उच्छृंखली का पीछे कारण है, मन जो है बिके ऊपर जन्म जन्मांतर का कर्म है ना, वे लिप्त जाए मन में। आपने पीछे जगह कर्म करेड़ा है ना, वे भी मन में लिप्त रहे। जना पीछे जैसा कर्म करेड़ा है ना, भी चीज में भी दृश्य नहीं देखता है, वह इंद्रिय सक्रिय हो जाए। अगर आप पिछला जन्म में बेविचारी लिया तो निश्चित रूप से नेत्र अपन देखता है बेविचार उत्पन्न करा देवे, क्योंकि मन लिप्त है भी रियड़ो पहलिया का जन्म वो एक जन्म से मन चाल रहे महाराज। तो मन भी आंख में देखो, अब आंख को आगे क्यों काम करने को, उसका तो ज्ञान ही करा वाली है। तो मन भी पग देखा तू बटे सा हजार देख देखा कहीं कर्मेंद्रिय। ब्रह्मा जी मन में विचार कर रहा, मन की क्यों कोई कृपा दी के ऊपर भी क्यों ऊंचाई से, फिर मन के ऊपर बुद्धि बनाई, पर मन अतो होशियार है, ये बुद्धि का 2 टुकड़ा कर दिया और लड़ा दिया आपस में। एक ना आपके अंडर में ले ली, तो बुद्धि का 2 भाग करे, एक तो की दुर्बुद्धि, एक की सद्बुद्धि।
पा सदबुद्धि बापड़ी करे वो काम चोको कोनी मत करो जरा वो मन की दुर्बुद्धि नुकसान है ना बोलो तू जिंदगी करियो कोई दिक्कत नहीं वो काम कर लूंगा आपको तुम मन के ऊपर हुई बुद्धि अब बुद्धि हुई कोनी मन बस में आयो ना फिर ब्रह्मा जी चित्त को निर्माण करियो लेकिन महाराज बुद्धि और मन दोनों मिले अरे चित्त पर भी हावी होगा क्योंकि जब तक सत्संग नहीं मिला तब तक चित्त जागृत नहीं होगा अरे कलयुग में तो दुर्लभ है सत्संग जरा भी चित्त पार होनी पड़ी और चित्त से फिर प्रकट को अहंकार अहंकार का ही है अहंकार वह हमारा एक तो अभिमान हुआ एक तो घमंड हुआ कई क्या करें एक तो घमंड है वो तो दिख है सर अहंकार दिख नहीं अहंकार बहुत सूक्ष्म हुआ है ये बड़ा बड़ा संत ऋषि घर बार परिवार धन दौलत से क्या वो त्याग कर दियो पर महाराज बाकी यार कोई दोग देर कहे ना महाराज बहुत बड़ा तपस्वी होते पर संत सोचे मैं सोचे तपस्वी हूं मन में सोचे वो अहंकार है वहां वो दिख बने बहुत सूक्ष्म यानी जब तक जीव में यश की कामना है कि मारो नाम मुझे है तब तक अहंकार जीवित है बिको नाम ही है तो देखो 5 महाभूत 5 कर्मेंद्री 5 ज्ञानेंद्री और 5 का विषय 20 हुआ मन बुद्धि चित्त अहंकार 24 हुआ अब बोलो जीव कर्म तो करवा लाग जैसे पर कर्म करे किया ना 3 कारण और बनाया साहब मन 3 गुण बोले 3 गुणों को निर्माण करियो 3 गुण कौन सा हुए है सतोगुण रजोगुण और तमोगुण सतोगुण भी कहे जखा में देवता जी का आचरण हुए वो मनुष्य सतोगुणी है सतोगुण को अर्थ वह है जको सको भलो चावे के भाई वो भलो आदमी से कोई भलो चावे रजोगुण भी कहे जखा में मनुष्य जी का गुण है कि भाई की कोई भलो में आप भी भलो हुए बिन रजोगुण कहे और जखा तमोगुण हुए बिन राक्षसा जी का गुण हुए कि एक ऐसी तैसी हुए भलाई आप भलो होना चाहिए बिन तमोगुण कहे तो यह सारा 27 तत्व बनाया कितना तत्व है 27 तत्वों को निर्माण ब्रह्मा जी करें तमोगुण यही चाहे कि चाहे पूरा नष्ट हो जाए पर आप भलो होना चाहिए 27 गुणा से परीक्षित 3 शरीर बनाया अब देखो आपा तो एक ही शरीर माना लेकिन शरीर 3 माना गया है शास्त्र में एक तो स्थूल शरीर है जको आ तत्व से बनाए बने है ना इनको नाम है स्थूल शरीर जिसका 20 तत्व बताया ना मैं ऐसा जको शरीर बने है जो दिख रहे सामने वो शरीर है इनको नाम स्थूल शरीर है वो दिख कैसे इन आपा कर्म कर रहा दूसरो शरीर कुछ है दूसरो है सूक्ष्म शरीर हमारा तो सूक्ष्म शरीर कुछ है और सूक्ष्म शरीर मन की गति में चल रहा है देखो क्या चल रहा है आपा नींद में सुतिया अरे मूज का माथा पर पड़िया या दीवार का पर पड़िया सुतिया कटिया शरीर माथा पर सुती है लेकिन महाराज स्वप्न का मान आपा तो राजा बनेगा अरे आपने तो चमड़ बुला रहा है लोग अच्छा सपना की विशेष बात है ये अनुभूति हुए जी आपने जागता का हुए ने बसी अनुभूति हुए जी राजा बनगा बहुत भोग लिया कई बार ये हमको भी सपनों आवे कि महाराज आपा तो जंगलों में फंस गया और चोर लुटेरा अपन लूट लिया रुपया अपन का गद्दा गद गद्दी दे अरे आपा बाहर गला छोटा बाकी का कर रुपया अपन छोटे हुए नहीं आएगा सपना ओ ध्यान देने की बात है अब पीटे में आपने गद्दी ला गया ना बीए इधर हुए महाराज जबकि शरीर पड़े माथा पर वो शरीर किटे हुए जी फिर आप बाहर डाल रहे हो अरे बी टेम में कोई जगह दिया चार गद्दी ला गया कई बार आप मतलब भी लग गया हो जागा तो देखा रात बैठे तो की बोली पाचा निरोगा जवा को नहीं मां पच आपने समझ आ रहा भारो तो सपनू हो आ तो साची बात
ठीक नहीं। इनको नाम है सूक्ष्म शरीर, और मन बुद्धि चित्त और अहंकार से बड़ा सूक्ष्म शरीर। तो ओ आ शिक्षा देवे परीक्षित कि सपना की बात साची को नहीं बने भी यो संसार भी सपनू है, एक ही बात साची है को नहीं। सपना में तू राजा बने तो भी वास्तव में राजा बनियो कोनी, सपना में तू पानी में डूब रही है तो भी वास्तव में डूब रही हो कोनी, और सपना में तने तेरे कोई कूट रही है तो भी वास्तव में कूट रहे कौन जागता ही वो सपना दूर हो जाए वह बनी वह बिया ही इस संसार भी सपना की जिया है। और तीसरो शरीर वह कारण शरीर। पहलो शरीर तो वो अपना पीछे का कर्म करेड है, बिके कारण अपन को शरीर दिख तो मिले जिन स्थूल शरीर को है। दूसरो शरीर आपने कर्मा के अनुसार जी मन से दौड़ लगावे ने बिके अनुसार सपना आवे, फिर आपा खटेगा खटे खूबी जब वो सूक्ष्म शरीर है। और तीसरो शरीर है कारण शरीर। कारण शरीर आ तीनों गुणों बने, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जीवन में पुण्य क्रिया है, धर्म कर्म क्रिया है। जना महाराज बिन जीवन मनुष्य को भी मिल जैसी और मिलकर के देवता जी या सुख भोग सी, एक तरह देवता रूप ही जैसी वो आज, क्योंकि सतोगुण करेड़ा है, पीछे को कर्म धर्म करेड़ा है, तो अगला जन्म में फिर मैं अपना हाथ में मिल जाए। शिकार चर्चा ही ना एफडी है एक तरह की। रजोगुण कोई करेगा आपको बोलो दूसरा, तो फिर मनुष्य जीवन को जीवन संघर्षशील जीवन मिलसी मनुष्य को। और कई आदमी महाराज को 84 लाख बार मनुष्य जीवन तो मिल रहा है, लेकिन ये जीवन में आर बोकना ही सुखी को नहीं रहे। क्यों? क्योंकि पीछे भी का कर्म माठा करेगा है, वो तमोगुणी जीड़ो है, पहले कष्ट दियोड़ो है, इसलिए इस जीवन में फिर बहुत कष्ट भोगना पड़ गया है। तो ये 3 प्रकार का शरीर बने आज 27 तत्व से। परीक्षित क्यों महाराज ये शरीर बने ही कण मुक्ति भी मिले गए, बोले देखो जीव आ तीनों गुणों पर चलो जावे, न वो सतोगुणी रवे, न रजोगुणी रवे, न तमोगुणी रवे, भी जीव की मुक्ति हो जाए बिन भगवान को हाथ पकड़ लेवे। बोले किया हुआ तीनों गुणों पर है, बोले सत्संग मिले जना बिन भगवान की कथा सुनवाने मिले, बिन ज्ञान हुए, और ज्ञान हुए जना वो भगवान की शरणागति लेकर के और भगवान को नाम जप प्रारंभ कर देवे। देखो 30 दिन कथा करता और लगातार एक विशेष बात आ रही है, नाम जप। कोई भी बड़ा बड़ा संत आज तक हुए हैं वो बिना नाम जप के को नहीं हो सकता, क्योंकि नाम जप यहाँ जब तक जीव नाम जप नहीं कर तब तक को पाप हो नहीं कटे। किसी का पाप तो एड़ा है बड़ा, तो पाप की धर्म की बेड़ी है ने, धर्म के सीधा मिले बड़ी देवता बड़ी पर बनू तो बढ़िया ने, पाप धर्म दुनिया को खातो ही क्लियर कर दे भगवान, यार तीनों गुणा ऊपर ले जाए। अरे भाई जंजीर चाहे सोना की हो चाहे लोकी में, साकल सोना की कह दो चाहे लोकी कह दो, दोनों बांध सी गए बने को नहीं बने, सोना की हुई बनी सी लोकी हुई बनी सी भी यही सतोगुणी देवता रूप में आ जैसी, लेकिन वो कर्म में तो बच्चों है को नहीं है। कर्म से कद दूर हुए जीव जदा तीनों गुणों पर है, और तीनों गुणों पर है वो जीव उसी तो भगवान को आश्रय जैसी बिको नाम जपसी, इले निरंतर नाम जप करो। अगर थाने कीड़ो मकोड़ो नहीं बनू है, मैं भी आऊंगा नहीं बनू है, तो नाम जप करना ही और कोई उपाय, क्योंकि कथा का उद्देश्य है बात साची करनी, वही तो सत्संग का उद्देश्य है। इसलिए निरंतर राम राम जपना चाहिए, निरंतर राम। तो आगे की कथा प्रारंभ कराने के लिए एक बार राम नाम जपो। श्री राम 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 राम
बिहारी हरि राम 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 श्री राम 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 दीन दयालु हरि राम 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 दीन दयालु हरि राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 दीन दयालु हरि राम राम ओ दीन दयालु हरि राम 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 श्री राम 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 कबीरा सब जग निर्धना तो धनवंता नहीं को कबीरदास जी धनवंता सोई जानी जे जाके राम नाम धन हो और सो मोटो धन है महाराज क्योंकि इस जीव का अनंत जन्मा का पाप नष्ट हो जाए और पाप जिया नष्ट हुए ने और पुण्य को खातो चालू हुए ने ना महाराज इस बरिए आनंद सो मत ही बढ़तो चलो जाए ए झाड़ और भोगर काय बोला डोरार डांडार आकी जरूरी को नहीं पड़े राम राम जप जगन भगवान खुद कहे मद भक्ति युक्तो भोगनम पुनाति मेरो नाम जप करवाड़ो मेरी भक्ति करवाड़ो त्रिलोकी पवित्र कर सके और भागवत कह रही है आवाज तो जो भगवान की शरणागति में चलो जाए ने बिक देवता आवे देवता पे आर प्रणाम करे देवता भी अति सामर्थ्य भगवान का भक्त में आ गया और राम नाम बार बार क्यों आ रहे हो शब्द बहुत ऊंचो नाम है वो क्यों है देखो अठे तक की संत लोग अठे तक कही है कि कोई राधा स्वरूप का कृष्ण स्वरूप का भक्त है वे भी संत राम ने महत्व दिए नाम नहीं बुडोते क्यों बताइए एक सुख संप्रदाय का आचार्य अब देखो मेरा नाम अटक रही है सखी जी नाम हो पूरा नाम अटक रही है बाबू थोड़ा सो वृंदावन में रहता तो वे भगवान कृष्ण का परम भक्त लेकिन वे निरंतर राम राम ही कहता राम 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 जपता ना कोई बार संत लोग आपस में बात तो कर ले महाराज देखना राधा राधा कृष्ण कृष्ण ही को नहीं कह रहा राम राम कर रहा हो बोले बावड़ा राधा और कृष्ण भी राम के भीतर है किया है तो बापू एक पद है मेरा नाम अटक रहे बसंत को बाको एक पद है सुख संप्रदाय का आचार्य रीड है बाको एक दो है कि राम
राधा रम रही। राग सिर्फ राधा जी को है और मैं मनमोहन जान। मैं गुण है, मैं ही मनमोहन यानी कृष्ण है। राधा माधव राम है, गावे संत सुजान। ये राम में राधा माधव भी है हमारा, राधा कृष्ण भी है। और भगवान का नाम जब करवा लग जाए मैंने ज्ञान हो जाए। एक संत लोगों की कई बात था कि एक बार कोई विभीषण जी की शिकायत कर दी। विभीषण जी क्या कर दी, क्योंकि राम में से क्यों है तुम्हारा। विभीषण जी की शिकायत कर दी रावण को। बोले थाको भाई दुश्मन है, थाको समझ रहा को नहीं हो। बोले वो तो मकान पर ही आजकल राम राम लिखा रखिए। वो बांदर आयो हो जो तू मकान पर भी गाय लिख दियो, राम राम लिख दियो। वो तो राम जी को भगत है, थाको दुश्मन है। रावण ने विभीषण ने बुलायो, क्रोधित तू रे, बोलो दुष्ट तू मारो खावे और गुण भी राम का गावे। तू राम राम लिख रखिए। हाँ भाई साहब लिख तो रखिए, तो शर्म को नहीं है मारा दुश्मन को नाम लिख रखिए। क्योंकि मतलब तुम नाम ही सारे दिन ही जब को नहीं हो। अरे दुष्ट मारो भाई और तू राम राम जप मारा दुश्मन को नाम जब। बोले ना भाई जी मैं कहते हैं जब दुश्मन को नाम, तो कुल को बोले मैं तो था कोई नाम जपा मारो जब किया। बोले देखो दुनिया को नाम मैं था को बहुत बड़ो भगत भगत ने भगत कन महाराज मत ही ज्ञान आ जाए था को बड़ा बड़ो भगत मारो क्या भगत है तो राम का नाम ले। बोले देखो बात है मैं था को और भाभी को दुनिया को ही भगत हूँ। अब रावण और मंदोदरी को तो बहुत टाइम लगे। तो थकाड़ो तो ले लियो रावण को और मंदोदरी को ले लियो। मैं इसलिए रावण और मंदोदरी दुनिया को शॉर्ट ना बोलूं। रावण क्या वाह भाई जोर को है सारे दिन ही जब क्या करते हो। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तो ये राम से क्यों समाहित है महाराज, सब कुछ समाहित है। इसलिए निरंतर नाम जप करते रहना चाहिए। परिस्थिति तू कही गए भाई मैं तो 7 दिन में मर पड़ो, तो इनमें यार कोई बड़ी बात तो है नहीं। ये दुनिया में पुण्याल को है तो 7 दिन में को नहीं मरे, 7 दिन में ही मरे। जत्ता भी जीव जब में की उम्र 7 दिन की हुए। आप निशा की उम्र कितना दिन की है बताओ, कितना दिन की है? 7 की है, 7 की। क्योंकि 8 बार भगवान बनाए को नहीं। दीतवार लेर शनिवार का कितना बार है तेरा 7 दिन में ही मरसिया ने या कोई तो 8 बार बनी है क्या? तो आप प्रतीकात्मक कहता है परीक्षित में 7 दिन को श्राप लग गया, आपा ने भी 7 दिन को श्राप है। क्योंकि 8वें दिन कोई मरे तो नहीं, मरनु सन 7 दिन में ही है। तो महाराज या परीक्षित जी एकाग्रचित दूर कथा सुन रहे हैं, बिया भगवान की कथा सुनो और कुछ भगवान को भजन करो। जना महाराज 7 दिन में कोई सा दिन में नंबर जाओ 11 की बात को निकाल बताई ना। कटे यात्रा पर जाओ ना तैयारी करिए 11 को नहीं करना, तो तैयारी कर लो। ब्रह्मानंद जी की चलो चलो सखी अब जाना, हरि भेज दिया करवाना। चलो चलो सखी अब जाना, हरि भेज दिया परवाना। चलो चलो सखी अब जाना, हरि भेज दिया परवाना। ओ हरि भेज दिया परवाना, हरि भेज दिया परवाना। ओ हरि भेज दिया परवाना,
थोड़ी गहरी बात है ना, और सत्संगी कोई नाम है, साची हुए बात करनी। तो कोई को भी हाँ संदेश करना भी आज के महाराज कोई ने बेरो को नहीं है, इसलिए को ध्यान रखो कब वो संदेश आवे क्यों पहली पहली अपनी बेटी में है कबड्डियों से चल जा। आज का टीचर से चावल लगा जानू पड़सी अठे जो को आएगो भी जानू पड़सी आ सत्य बात है तो तैयारी करेगी रखो। और महाराज आ ही मूल बात है, आ ही मुख्य बात है। कर साथ समान तैयारी ब्रह्मानंद फेर नहीं आना, यहाँ की तैयारी कर क्या पाछो आनो नहीं पड़े। तो परीक्षित जता भी जीव इस संसार में आवे है और जता भी जावे है अको सबको काम 7 दिन में ही हुआ है। इसलिए जिता सनो जित संगो जितेंद्रिय स्तुले भगवतो रूपे मने संदार्य दिया। भगवान के स्थूल स्वरूप सगुण स्वरूप को ध्यान करो, क्योंकि एक तो निराकार रूप है वो तो बड़ो कठिन है, इसलिए साकार रूप को ध्यान करो। जो को था को इष्ट है, चाहे शिव रूप में मानो तो भी को ध्यान करो, देवी रूप में मानो तो भी को ध्यान करो, कृष्ण रूप में मानो तो वो ध्यान कर लो, राम रूप एक ही है, भेद बनिए एक ही तत्व है, केवल उपासना भेद है। बिको ध्यान करो, बिको शरणाश्रित जाओ, फिर देखो जीवन में आनंद ही आनंद है, परमानंद है। परीक्षित आगे फिर प्रश्न कर लियो महाराज बात तो ठीक है, लफड़ार जीवाकार भगवान करे आमिन को बनाया 84 लाख जोड़ बनाई 11 कर दिया रियाकार, वो भगवान का काहे सच्चे क्यों करे। तो सुखदेव जी महाराज कहे कि परमात्मा अपना आप में रमण करे, और जब बाकी अभाव हुए एक को हम भविष्य में भाई छोटा टापर हुए अरबिकर मोगला खिलौना मेल के सामने मेले पर मेले तो वो कना भी खिलौना खेले कना भी उनके भी यही भगवान ए आपका खिलौना बना रखे है, एक खिलौना है आ खिलौना परमात्मा खेल करे लीला करे महाराज, आखिर रचना करिए परमात्मा अपना आप से। हे परीक्षित जी हाँ भगवान राजी रवे वो काम जीवन करनू, और परमात्मा राजी केवल शरणागति से हुए, सत्य कर्म से हुए। तो बोले फिर भगवान आ लीला क्यों करे, राक्षस उजायर वे उजायर बस वे अवतार ले प्रकट उजायर बस मन मारे ऐसा क्यों करे। सुखदेव जी क्यों परीक्षित भगवान तो कामना रहित है, बाकी कोई कामना को नहीं, लेकिन भगवान को एक वाक्य है, एक शब्द विशेष है, अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के अधीन हूं, मैं भक्त को गुलाम हूं, मैं भक्ता को दास हूं। तो भगवान के अवतार में कोई राक्षस कारण तो नहीं है, क्योंकि जगह की इच्छा से राक्षस प्रकट हुआ है, बाकी इच्छा से खत्म भी हो जाए। लेकिन आ लीला है और भगवान को भक्त जब चाहे कि अब भगवान प्रकट हुए, बाकी इच्छा हुए भगवान की लीला देख, बाकी भगवान को भक्ता की इच्छा पूर्ण करवा के लिए परमात्मा अवतार ग्रहण करे, अपनी इच्छा से अवतार बन ले भगवान, भक्ता की इच्छा पूर्ण करवा के लिए ही भगवान अवतार लेवे। वे कणा राम रूप में आवे, कणा कृष्ण रूप में आवे, कणा नरसिंह के रूप में आवे, कणा वराह रूप में आवे। तो महाराज भी भगवान की प्राप्ति का ही हिसाब हुआ, मैं थोड़ा समझाओ
क्योंकि आसन और ऐसी चीजें तो बता दी, लेकिन इनका और भी कोई रास्ता है तो परीक्षित जी महाराज के है इनका दो मार्ग विशेष बताए, एक ज्ञान मार्ग है और एक भक्ति मार्ग है। गीता में तो 3 मार्ग बताए हैं, एक कर्म मार्ग भी है। आगे कर्म मार्ग की चर्चा भी ऐसी उद्धव जी उपदेश दियो भगवान बटे कर्म मार्ग को भी वर्णन के लिए। तो शुरुआत में ज्ञान मार्ग, और ज्ञान मार्ग का ही है, बोले परमात्मा कण कण में व्याप्त है, वो निर्गुण है, वो निराकार है, बिल्कुल कोई स्वरूप को नहीं, लेकिन परीक्षित वो कल्डो बोलो है, क्योंकि इन सारों को नहीं मिल रहे। ये छात पर चढ़े तो सीटी वगैरह आदमी झट चढ़ जाए, ये क्या चढ़े बिया ही सगुण साकार स्वरूप है, वो एक सारो है। भी स्वरूप ने आप हृदय में धारण कर लिया और धारण करके आपको ध्यान करा, आपको नाम जपा, तो निर्गुण निराकार स्वरूप ज्ञान मार्ग है, और सगुण साकार स्वरूप की पूजा आराधना उपासना ही भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग में जीव जो है भी भक्ति ने भी 2 प्रकार की बताई है, एक वह भेद भक्ति और एक वह अभेद भक्ति। अभेद भक्ति में जीव भगवान में मिल जाए 4 प्रकार की मुक्तियां हैं, सायुज्य सायुज्य सारूप्य सामीप्य, ऐसे मुक्तियां हैं। फिर बैकुंठ आदि लोका की प्राप्ति हो जाए जीव ने, बिको आबो जाबो मिटी जावे, इको नाम है अभेद भक्ति, वो मुक्त हो जाए। लेकिन एक भक्ता की कैटेगरियां की हुए महाराज, वे उच्च भक्ति का प्रवर्तक हुए, वे क्या भगवान मानो मुक्ति चाहिए कोई नहीं। देखो कितनी बड़ी बात है, वे मुक्ति के ठोकर लगाए, वे क्या नाथ मानो मुक्ति कौन चाहिए, मानो मुक्ति मत दियो, माँ को बार बार संसार में जन्म हुए और बार बार मैं था को भजन करता रमा, ओ भाव रमा को का भक्त भगवान का अभेद भक्ति न करके भेद भक्ति करे, यानी भगवान के प्रतिमा को संबंध रहे, स्वामी को सखा को मित्र को कोई न कोई संबंध कोई न कोई भाव रहे। ये महाराज दशरथ की भक्ति भेद भक्ति है, भगो पुत्र भाव है, भरत जी की भक्ति दास्य भक्ति है, तो भगवान ने स्वामी मान रहे, हनुमान जी की भक्ति दास्य भाव की भक्ति है। ये सब जगह भक्त है, ए भगवान से कहे नहीं प्रभु धर्म ने अर्थ ने काम रुचि गति ने चाहे निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान प्रभु माने मुक्ति कौन चाहिए, माने बार बार ही संसार में प्रकट कर 500 जन्म दे और हर जन्म में मैं थारी भक्ति करता रहा और भक्ति को आनंद लेता रहा। हे परीक्षित, इस हिसाब से मुक्ति का भी कैटेगराइजेशन करें तो कर्म मुक्ति हुए, एक सत्य मुक्ति हुए, एक तो जीवियाल को जगह की तुरंत मुक्ति एक ही जन्म हो जाए, एक जीवियाल को जगह की मुक्ति कई जन्मों हुए, तो वो विस्तार आगे की कथा आगे चालीस। अब तो बात कही के राक्षस और शक्ति नियंता भगवान ही है, तो एक उत्तर वही है भगवान भक्ता की इच्छा से प्रकट हुए। सृष्टि के प्रारंभ में जब पहली बार सृष्टि ब्रह्मा जी प्रकट करी, काल कथा बताई, 7 ऊपर का लोक और 7 ही नीचे का लोक बनाया। लेकिन महाराज दिति को पुत्र हिरण्याक्ष, प्रहलाद जी का चरित्र में को विस्तार से वर्णन आसी, दिति का पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप है, वो हिरण्याक्ष पृथ्वी में रसातल में ले गो समुद्र में, तो भगवान बड़ा है रूप धारण करके पृथ्वी को उद्धार करियो और हिरण्याक्ष को वध करियो। ई कल्प को पहला अवतार बड़ा अवतार है, इसलिए ई कल्प को नाम है बड़ा है कल्प। पृथ्वी ने आपके कक्ष पर स्थापित करी, ब्रह्मा जी पहली मन से भगवान का आदेश से काल खत्म ने भगवान आदेश करो कि सृष्टि ने बढ़ाए, तो मन से 9 मानस पुत्र प्रकट किया।
अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, भृगु, मरीचि, वशिष्ठ, ए 9 पुत्र उत्पन्न किया। लेकिन सृष्टि बढ़ी को नहीं, दिन रात को विभाग करो और बहुत प्रयास करो, लेकिन सृष्टि को नहीं बढ़ी। 4 प्रकार का जीव बनाया, श्वेतज, उद्भिज, जरज और जरायुज और अंडज। श्वेतज का है मक्खी, मच्छर वगैरह पसीना से कीटाणु में श्वेतज है, नमी से हुए। अंडज अंडा से फोड़कर जन्मे। उद्भिज जमीन में फोड़ निकल गया, वृक्ष आदि। और जरायुज जो जेर में लिपट जन्म लेवे, या मनुष्य, पशु आदि। 4 प्रकार का जीव बनाया, लेकिन सृष्टि बढ़ी बनी तो ब्रह्मा जी का चिंता हुई। जना ब्रह्मा जी का बाया अंग से एक स्त्री प्रकट हुई और दाहिना अंग से एक पुरुष से प्रकट हुई। स्त्री को नाम हो शत्रुपा और पुरुष को नाम हो मनु। वो पहला पुरुष है वह, और मनु से अब पूरी सृष्टि पहली सब मनु की संतान होने के कारण से मनो जाते इतने मानव है। मनु की संतान होने से अपन मनुष्य या मानव कवे संसार। मनु महाराज ने आदेश दिया सृष्टि रचना को, तो शत्रुपा जी का गर्भ से मनु महाराज के 3 पुत्रियां हुई और 2 पुत्र हुआ। 3 पुत्रियों को, बड़ी पुत्री को नाम आकुति, जो छोटी पुत्री देवहूति और सबसे छोटी पुत्री को नाम है प्रसूति। आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 पुत्रियां मनु महाराज को। 2 पुत्र हुआ, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति को विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ और बस ही यज्ञ भगवान प्रकट हुआ। यज्ञ भगवान की पत्नी को नाम है दक्षिणा, इसलिए कोई भी यज्ञ है वो दक्षिणा से ही संपूर्ण मानो जाओ। दूसरी पुत्री है देवहूति। देवहूति जी को विवाह कर्दम प्रजापति के साथ हुआ। एक कर्दम प्रजापति भगवान नारायण का परम भक्त है, ब्रह्मा जी का पुत्र है, और संसार में कोई कुछ पहुंचावा मना कर दिया ब्रह्मा जी ने, क्यों मैं गृहस्थी धर्म को पालन क्यों नहीं कर सकूं। लेकिन ब्रह्मा जी चिंतित हुआ तो भगवान नारायण आदेश दियो कि तू विवाह कर, देवहूति भी मेरी भक्त है, इसे विवाह कर और विसे तू विवाह कर सी। तो महाराज एक दिन एक अंश समय थारे घना प्रकट हुसु, इसलिए कर्दम प्रजापति देवहूति जी के साथ विवाह करियो। कर्दम प्रजापति अत्ता उच्च कोटि का सिद्ध साधक के विवाह के बाद में देवहूति जी एक राजा की पुत्री है, लेकिन कर्दम प्रजापति तो ब्याह कर आता ही आसन पर बैठकर समाधि लगा ली। और महाराज दिन रात समाधि में रिया। देवहूति जी लगातार बाकी सेवा करी, कई वर्ष बीत का सेवा करता करता नहीं ब्याह कर रहा और देवहूति जी बूढ़ा होगा सेवा करता करता। कर्दम प्रजापति कई वर्षों बाद नेत्र खोला, ध्यान दियो, हो वो तो ब्याह करियो और स्त्री तो बुढ़ी हुई, बहुत दिन कष्ट दियो, तो बहुत बड़ा तपस्वी है, भगवान का आदेश नहीं याद करियो। बोले भाई मेरा कर्तव्य है, तो कह देवहूति जी ने आदेश दियो तालाब हो सागर। बोले देवी जी ने स्नान कर कहा, बिंदु सरोवर नाम पड़े आगे भी को, देवहूति जी भी स्नान करवा गया। तपस्या के बल पर भी तालाब में एक भवन को निर्माण कर दिया। महाराज स्वर्ग की अप्सरा देवहूति जी ने भीतर लेके स्नान करायो और जब बाहर निकलिया तो 20 स्वरूप में जगत ने विवाह कर आया। बसा का बसा देवहूति जी पांचा तालाब से बाहर निकले। तपस्या की ताकत देवहूति जी के लिए कर्दम प्रजापति मन से एक बहुत बड़ा विमान को निर्माण करो और भी विमान में सारी भोग सामग्रियां। देखो ऋषि कर्तव्य को पालन करे, भोगम पुष्पा को नहीं है, लेकिन क्यों कहे मैं मेरे कर्तव्य को पालन करूं, भगवान का आदेश है, बाकी सेवा मान करनी हो। कई वर्षों तक मन की गति से चाल पड़ वो विमान देवहूति जी के साथ विहार करिए कर्दम प्रजापति, और 20 समय में अंतराल में देवहूति जी का 9 लड़कियां हुई।
9 लड़कियां, वह लड़कियां को नाम है कला, अनुसुया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति और शांति। ये 9 लड़कियां हैं। कला को विवाह मरीचि प्रजापति के साथ हुआ, अनुसुईया जी को विवाह अत्रि ऋषि के साथ हुआ, और अनुसुईया जी को चरित्र तो लगभग समझाने महासती है। देवहूति जी का पुत्री है। अरुंधति भी देवहूति जी का पुत्री जी का वशिष्ठ जी का पत्नी है, राम जी का गुरु माता। ख्याति को विवाह भृगु ऋषि के साथ, यानी अलग अलग ऋषियों ने 9 कन्या कर्दम प्रजापति प्रदान करी, और महाराज पूरो वंश सृष्टि में 9 लड़कियां से भेजो ऋषियों ने दी है। तो कला, अनुसुया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति और शांति। शांति को विवाह अथर्वा ऋषि के साथ है। क्रिया को विवाह क्रतु ऋषि के साथ है। गति को विवाह पुलह ऋषि के साथ हुई। यानी वो विशाल वंश से पृथ्वी पर सृष्टि बड़ी बची। अब 9 लड़कियां होगी तो कर्दम प्रजापति तो क्या देवी अब तो तपस्या कर, बस मैं मेरे कर्तव्य को पालन कर दियो। देवती जी हाथ जोड़ के भगवान बात तो ठीक है, लड़कियां तो आपका धरा गई, अब मैं तो एक नहीं रही, तो मन सारा तो चाहिए। जोड़ा भगवान की बात याद आई, एक अंश से काल बताई भगवान का अवतार 4 प्रकार का हुआ, कला अवतार, अंश अवतार, पूर्ण अवतार और परिपूर्णतम अवतार। तो भगवान कर्दम प्रजापति के थे एक कला से, एक अंश से प्रकट हुआ। एक अंश से प्रकट हुआ महाराज, और भगवान जी का एक अंश से प्रकट हुआ। बाको नाम का ही हो, अरे राजस्थान में यह ना कोई विशेष स्थान, बीकानेर के सारे कोलाए कपिल मुनि भगवान का अंश अवतार है। तो कपिल मुनि के रूप में भगवान प्रकट हुआ, भगवान की स्थिति करी। कर्दम प्रजापति पूछने क्या बोले, माकारी तो चूकेगा, कर्जा चूकेगा। देवहूति जी मन में विचार करियो कि थारे घर नारायण प्रकट हुए, तो फिर मैं ज्ञानी रह बेटा के रूप में। तो एक दिन कपिल मुनि अवस्था केवल 5-6 वर्ष की है, मन आसन बिछाया बैठाया और बैठा कर प्रणाम करके गए हो। कभी तो थे पुत्र रूप में आया हो, लेकिन थे नारायण स्वरूप में हो। इसलिए मेरे मन में मत तो विषय भोगाम पसीरी, मेरे मन में कुछ भाव है। मैंने जवाब भगवान की, माँ मैं तो थारो बेटो हूँ, मैं तन क्या जवाब दूं, क्योंकि भगवान एक बार बोला है देवहूति जी की, प्रभु मैं जानू थे काई हो काई नहीं, मैं सब कुछ जानू। इसलिए मैं चाहूं कि आप मैं तो संसार कैसी कि भगवान दिखा के गर्भ से प्रकट किया, बा माई मुक्ति को नहीं हो सकी। इसलिए मन ज्ञान को उपदेश दो, मेरी मुक्ति हो जाए, मेरा जन्म मरण कट जाए, यहाँ की कृपा करो। तो महाराज कपिल मुनि के, ठीक है माँ, तो आप बताओ आपके मन में काहे शंका है। तो देवहूति जी प्रश्न करे, बेटा मेरे मूल शंका है कि वो मन है ना जो बहुत भटकावे, जीवन बड़ा भटकावे, वो मन है कहीं। दूसरी बात है मुक्ति कुल की है, मुक्ति शरीर की हुए या ये आत्मा की हुए। अच्छा मुक्ति को कारण का ये क्या हुआ, मुक्ति बंधन को कारण का ये बंधन क्यों है वो जीव, अब जुनाम क्यों भटकते रहे बार बार। तो महाराज कपिल जी मुस्कुरा के, हे मां सबको कारण वो मन ही है, बंधन को कारण भी मन है और मुक्ति को कारण भी मन है। बंधन भी मन से ही है और मुक्ति भी मन से ही है। मन मान लेगा वो बंदे डोगरा, वो बंदे डोई किया जिया कोई पशु है,
अरे वो फूटा के बन रही है कई बार कई बार फूटा खुल जाए पर वह गला में जेवड़ी है ना भी मन में का आवाज बन जाता हो वह न कई बार फूटा खुल को फिर भी वो हाथ बन सको क्यों कभी का मन में आवाज बन गया जबकि फूटा खुल चुके हो फिर भी वो भी जगह नहीं छोड़े कोई नहीं वह अपनी स्थिति है महाराज। तो मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही बंधन को कारण है और मन ही मुक्ति को कारण है। हे मां, ई मन के ऊपर अपना अनंत जन्म का कर्म है, वही मन के ऊपर प्रभाव डाल रखे है और वो मन का कर्मा में लिप्त हुई है, वो मन का कर्मा में लिप्त हुई है। तो कई कर्मा में ओत करो तो बोले पीछे का जन्म का जगत कर्म ने वे मन ने बार बार डिगाता रहे, बार बार डिगाता रहे। अब और बच्चे किया अगर कोई संत की संगति करे, सत्संग करे तो बिन चेत हुए और चेत हुए जना वो भजन में लागसी जना वो मन है कि दाल को निगल सके। और परीक्षित जी ने पहली बताई सुखदेव जी महाराज भाई बात और कही है स्थूले भगवतो रूपे मन संदार्य दिया। भगवान के सगुण साकार कोई भी स्वरूप ने एक ने ग्रहण कर लियो और ग्रहण करके भी स्वरूप ने हृदय में धारण कर लियो और भी को चिंतन करो, भी को नाम जप करो, भी नाम जप से और भी चिंतन से थाका पहले का पूर्व जन्म का जका अनंत जन्म का कर्म भेड़ा हुआ है ने वे कर्म बढ़सी। राम नाम हृदय धरियो भयो पाप को नाश, जैसे चिड़गी आग की पड़ी पुराने घास। आग की चिड़गी पुराना घास पर पड़ता है वो जड़ भस्म हो जाए। बिया ही महाराज वो नाम है ना वो पापा ने जड़ावा के लिए भयंकर आ गया। अब पापा ने जड़ा भस्म कर दे और पाप कर्म जब जीव का जड़ जावे तो कुछ मन के माने कुछ भावना खराब भावना आवे ना बार बार बंद हो जावे और मन भगवान में लाग जावे, भग चरणा में लागे। इसलिए हे मां नित्य निरंतर परमात्मा को चिंतन होना चाहिए, सत्संग होना चाहिए क्योंकि सत्संग से बढ़कर सट सुधरई सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुआई। दुष्ट आदमी सत्संगति से ही सुधरे, बिना सत्संग का वो जीव सुधर सके ही कोई। तुलसीदास जी तो अच्छे तक कही है कि महाराज स्वर्ग और वैकुंठ को सुख भी सत्संग के सामने छोटो है। तात स्वर्ग वर्ग सुख दरिये तुला एक अंग, चूल नताई सकल मिली जो सुख लव सत्संग। क्षण भर को सत्संग भी गिर जाए, दिशा बदल देव जीव की सत्संग। सत्संग की बहुत ऊंची महिमा है। सत्संग दुष्ट से दुष्ट ने भी बदल देवे। और ये कोई एक उदाहरण है महाराज, काट में देख लो गुडरे काटा था बता लूं गदर वो टाइम वो काहे से थोड़ी सी 5 मिनट की बहुत सुंदर भाव की कथा है। बात तो कहती हो जाओ जगह तो क्या शायद आई है सत्संग के ऊपर का। सत्संग क्या निकले है? इब्राहिम लोधी नाम को एक दिल्ली में बादशाह हुए हुए बाके भी को एक सेनापति हो, पठान सेनापति, अफगानिस्तान को हटे को नहीं हो लेकिन विद्वान हो। भी जमाना में पारसी भाषा चलती ज्यादा, बहुत ठाडो पढ़े लिखे हो पारसी भाषा को। अब वो दिल्ली को शासक है वो सेनापति हटी है तो हटे की भाषा सीख लो। अब महाराज कह के वो कोई युद्ध जीतवाने जा रहे हो। अब बताओ वो तो मुसलमान क्यों जाने आज को नहीं। वो आगरा के निकट पाछो दिल्ली जा रही है, आगरा के निकट कोई गांव में भागवत की कथा हुई। तो भागवत की कथा के मान अब देखो 18 आगरा में थोड़ा बहुत जाने तो लागू ही हो गई ना। बा कथा हो रही है जना बिक काना में पड़ो 10वें स्कंद चल रहे हो, भगवान की बाल लीला चल रही। 5वें दिन कथा चल रहा ना भगवान की बाल लीला चल रहा।
तो भगवान कृष्ण की बाल लीला को वर्णन हुयो कि भगवान इया लगा सुंदर है, इया वन में जावे, इया गाया चरावे और इया लोग बन देखे निरखे, लोग बावड़ा हुएड़ा रवे, श्याम का से उड्डी के बाने। ऐसे बाता मैं पंडित जी कह रही रसकान के करना बड़ी के इया लोगों कौन है कि दिन भर सारा ब्रजवासी प्रतीक्षा करे, तो सुंदर है, लोग बावड़ा हुएड़ा रवे मानो इयां का फूटरो कौन है। आज तक आप तो देखी ही नहीं फिर गाइडा वो भगवान है, क्योंकि मुसलमान तो माने बनी भगवान मनमो यो भाई वो पंडित करे खिताबा जात दो बात सुना तो शरीक आपा ही देख ले, देख हम काई दिक्कत है काटा ही पंडित ने उठा हुआ या इनका करना हुआ ही हमको कोई बा खता हुई भी भगवान की सुंदरता को, भगवान की दयालुता को कोई वर्णन चाल रहे बा खता की लोग तो आप आगे छिटे गया वे बैठे रिया सैनिकानी क्यों थे तो चलो मां हो पहली गई थी उनको मन लागो को पता को नहीं जीव को पुरुषा जन्म को पुण्य उदय पूजा हुए बाको मन लागो कथा कर पंडित जी आपका पाछा विश्राम करवाने आश्रम तरफ क्या करने चले गया बस सैनिक की वेशभूषा देखी और वो जान गया तुरंत ही बोले वो तो मुसलमान है। और पंडित जी डर गए, पंडित जी का मन में होगी कि हो टेकी आए हुए क्योंकि डर तो लगे भाई रब्बा को शास्त्र भी समझ रब्बे क्यों डरो मना महाराज मैं तो थकन एक काम आयो बोलो साहब बोले अपार थे भी एक भी की बात करा ना वो छोटो सो टाबर है वो यशोदा को बेटो है वो तो फूट रो है वो राक्षसा ने मारियार वो गया जराईर वो फलानोर कई बाता मन सक मसु सुनी था की मन तो ये बता दियो ठाकुर वो देखे डो है अब पंडित जी का यार महाराज ने देव मैं खटे देखियो मैं तो गाऊं सुनाओ मारो पेट पाड़ो भाई मैं तो मेरो पेट पाड़ो खटे देखे जीवन ज्ञान पंडित जी जवाब बोल अच्छा अच्छा कोई बात बोल क्या ये बता दो थाने शर्म आवे मन ये लग गए मारू घबरा रहे हो घबराओ ना देखते मन ये बता दो और रव घटे पंडित जी सोचे आज तो गिरे ठंडी आएगी अब इन सही बता सिया तो समझे क्योंकि वो गेलो बड़ो पलटो है एर झूठ बता सिया तो पकड़े जा सिया और आप पकड़ सिया तो आपा रोजी तो सुन दे अब करा तो कहीं करो भगवान का हाथ जोड़िया बोले मैं तो किया जे हमारे टाबरी पालो हो आप क्यों आप बताइए यार समझ में नहीं आ रही तो महाराज पंडित जी हाथ जोड़ के देखो जी माल का बात यह है दिया तो वो द्वापर में प्रकट हुआ पर अब भी है वो बिन मन्नानू पड़े अरे तो मन्नावा तो श्री वो है कटी है तो बताए पंडित जी सोचो खता दिन 3 की बात 2 दिन की बाकी है आगे 2 दिन की घटा है इन आपा वृंदावन भेज दिया और इन टाइम दे दिया वो बेको सोना है बोले महाराज बटे जाओ वृंदावन बटे यमुना किनारे वो कड़ा कड़ा दर्शन दे देसी बी को नाम ही नाम ले ले रोणू पड़ेगी अरे 5-7 दिन तो पक्का लाग तो सोरो दे लो नहीं ठीक है साहब कोई बात नहीं बस ये निकाल के थे तो जाओ और मेज बोले क्यों मिल सिया बटों टुड़का साहब और बटों टुड़कर पूछता पूछता बड़े वृंदावन पूछ गया जाकर के यमुना जी के किनारा आसपास संतान पूछे अरे भाई वो कानू खटे है वो यशोदा को लालो खटे सिरे हुए है अब संत लोग बता महाराज वो तो हर जगह ही है खटे जवाब भी सही मिलियो को नहीं कोई का मंदिर में रहे कोई का हर जगह ही है अब कहीं करा बोले यहाँ नहीं बंदों को गाया चरा रहा है बिया मिल रहा है बिया को देखो तो अरे बोले वो तो बड़ी भक्ति क्रिया मिल रही है मिल रहा है कोई नहीं कोई संत आप समझाओ अभी का पहले बोले लेकिन महाराज कोई पूर्व जन्म का पुण्य उदय या बिन नाम जब पंडित जी दे दिए बोले तो चिल्ला जे कृष्ण कृष्ण कान्ना कान्ना है वो पाठ वो कर वो चिल्ला वो शुरू कर दियो 3 दिन 3 रात तक लगातार कृष्ण पुकारियो पाप नष्ट होगा जन्म जन्मांतर का खायो पियो क्यों आत्मा ने चाहे मर जाऊं पर तन ढूंढ रशु लगन लागी महाराज
लगन ला की तरह तीसरे दिन पुरोहित को रात बीत गई, चौथे दिन प्रातः काल ही ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3 बजे ही बांसुरी बाजी महाराज। और तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। बांसुरी की तान सुनी महाराज। अब बांसुरी कहीं आगे घटा सुनसे तो पतो सुनसी है शिव जी भी बावड़ा होगा ये तान सुन करके। रस खान जी सुध बुध भूल गया, जटिन तान सुनी बट्टी ने ही भाग्या और भाग करते क्या तो कुंज में कुटीर में भगवती राधिका जी के साथ युगल सरकार का दर्शन मान हो गया महाराज। बाको नाम और रस खान, वे रस की खान हो गया महाराज। और वह भी टेम में ही सरस्वती कंठ पर बैठ गई। वह काई लिखियो बोले ब्रह्म मठ जो पुराण में गायन वेद ऋचा सुनी चौगुनी चायन। ब्रह्म मठ ढूंढो पुराण भी ब्रह्म में पुराना में भी पंडित जी कन्नड़ वेदा में चारी में सब कुछ पुचार था आपको। हेरत टेरत हार परियो रस खान बतायो ने लोग लुगायन। मैं हेर हेर खोज खोज दापो अरे मन सही बतो कोई बतायो ई, कोई मंदिर में बतायो, कोई खटे बतायो, कोई खटे बतायो, मिलियो खटे बोले देखो तुझो भाई कुंज कुटीर में बैठ पल्लो करते राधिका पायन राधा के चरणों में बैठी हो। और महाराज भगवान खुद श्रीनाथ जी विठलनाथ जी ने आदेश दियो। आगे समय मिलसी तो विठलदास जी को चरित्र आप बता से बहुत उच्च कोटि का संत जगह भगवान ने इस द्वापर में एक कलयुग ने पांचों द्वापर बना दियो। भगवान ने पुत्र रूप में बिया की बिया ही लीला कि गोवर्धन क्षेत्र में भगवान की कलयुग में गरीब विठलदास जी के कारण तो श्रीनाथ जी हटे आएगा राज समंदनाथ द्वारा भाई श्रीनाथ जी गोवर्धन नाथ बन आदेश दियो बोले विधि लेरार दीक्षा दे वो मारो परम भक्त है। और फिर के बाद में रस खान नाम बापो दियो कि तू रस की खान है। और फिर भी के बाद में रस खान जी अत्ता पद लिखिया भगवान के प्रति अटे तक कह दियो कि भगवान मेरी मुक्ति की इच्छा को नहीं, मन मुक्ति मत कर दीजिए, मुक्त मत कर दीजिए, मुक्ति कौन चाहिए मन बार बार जन्म दीजिए तू। और अगर तेरी इच्छा है तो मनुष्य बनावा अगला जन्म में तो ये ब्रज को बना जी कि मनुष्य हो तो वही रस खाने बसो ब्रजे को कुल गाँव के द्वार नहीं। जो बसु हो तो कहाँ बस मेरो चरण ते नंद की दिन में धारण। जो बसु हो तो कहाँ बस मेरो पहले हो तो वही गिरी को जो पहले हो तो वही गिरी को जो भयो हरि छत्र पुरंदर कारण। जो खगे हो तो बसिरो कैरो मिली कालिंदी कुल कदम की डालन। जो खगे हो तो बसिरो कैरो मिली कालिंदी कुल कदम की डालन। हे भगवान मन अगला जन्म में तू मनुष्य बनावे तो ई ब्रज को बना जी ताकि मैं ई ब्रज की गाया चराता हूं दिन मजारा क्यों बनाते। अगर मन पशु बनावे तो नंद बाबा की गाया के बीच की एक गाय बनाते हैं। जो पशु हो तो कहां बस मेरो चलो नित नंद की देव मजारण। और बोले क्यों नहीं बनाओ बाटो बना दीजिए बोले
पावन हो तो वही गिरी को बाटो बढ़ाओ तो भी डूंगर को बढ़ा दे जखान तू धारण करियो हो गोवर्धन पर। बोलो गिरिराज महाराज की जय हो। और अगर पक्षी बनाओ तो जो खग हो तो बसेरो करो। अगर पक्षी बनावे तो मैं ब्रज में बसेरो करूं, खटे वृंदावन में खटे बोले जगह कदम की डाल के नीचे झूलो गालियो और राधा जी के साथ थे झूलो झूलियो भी कदम का वृक्ष पर मैं बैठे रहूं यमुना जी के किनारे। बढ़िया को मन पक्षी बना दीजिए पर मुक्त मत कर दीजिए, मन मुक्ति मत दे दीजिए। एक मुसलमान और अत्ता ऊंचा संत और भक्त हुआ रस खान नाम हुयो। और महाराज आज भी बाकी समाधि है गोकुल में। तो सत्संगति कते किम न करोति पुंसाम। सत्संग बताओ कुण यान पर जखान बदल को नहीं सके। एक मुसलमान ना तो ठाडो भक्त बना दियो जखाने विठल नाथ जी खुद गयो कि तू रस की खान है इसलिए तू रस खान सीधे इसलिए तेरो नाम रस खान उसी। और बका पद आज जन जन के मुख पर बोला आज लोग अठेता रस खान जी कहिए याल टूटी है रुका मरिया पर राजती हूँ पूरी को तजी डालो। याल टूटी है रुका मरिया पर राजती हूँ पूरे को तजी डालो। आठवीं सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की धेनु चराए बिसारो। कोटि के लोकल धोत के दाम, कोटि के लोकल धोत के दाम करी लगे कुंजन ऊपर वारो। रस खान कबीन नैनन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रस खान कबीन नैनन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। तो कही गई है या लपटी अनुकामनिया पर क्या अगर वह कृष्ण भगवान लाठी राखता ना अरे वह कामड़ काली कामड़ राखता वहां मन मिल जाए एक तरफ और एक तरफ उन त्रिलोकी को राज मिल जाए तो कभी त्रिलोकी का राज का मैं ठोकर मार दूं। राज त्रिपुर को तुझे डारो आठ सिद्धि नवो निधि को सुखे आठ सिद्धियां नौवीं निधियां ताकि मैं ठोकर लगा दी क्या ही गाता रे। अगर मैं नंद बाबा की गाया चरावान मिल जाए नंद की देव चराए बिसाऊं। कोटि के लोकल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। मैं वृंदावन का करील का कुंज अगर मैंने मिल जावे बटे मेरो जन्म हो जावे तो मैं करोड़ों सोना का महल भी को ऊपर वार दूं। कोटि के लोकल धोत के धाम रस खान कबे इन नैन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। अगर क्या से कना ब्रज का बन बाग बगीचा कुंज तालाब यमुना जी ये सब अगर दर्शन कृपा मिल जाए तो फिर मैं सारी त्रिलोकी की संपत्ति बिकट ठोकर लगा दूं महाराज। आ भक्ति एक मुसलमान भक्त की हुई क्यों? केवल सत्संग से, केवल सत्संग से। बोलो रसखान जी महाराज की जय हो। श्री राधा राव श्री बिहारी लाल की जय हो। देखो क्योंकि अब सबको जल्दीबाजी हो जाए